सबसे पहले मैं महाराजा लाखन पासी के चरणों में नमन करता हूं और उन्हें अपनी तरफ से, आपकी तरफ से, समाज की तरफ से और सरकार की तरफ से भी मैं उन्हें एक क्रांतिकारी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, वीरांगना उदा देवी ने 36 अंग्रेजों को मार गिराया, ये इतिहास में बड़ी बात है। आप जरा एक चीज को ध्यान में रखिए, आज से इसको बोलना है, समझना है आपको। मैं कल झांसी में था। जब इतिहास में ज्यादा लोगों को लिखा जाएगा, किसी को बार बार बोलोगे, किसी को ज्यादा लिखोगे, निश्चित तरीके से उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो लखनऊ और लखनऊ के आसपास देखिए आप, चाहे आला उदल की लड़ाई हो, सातन पासी, लाखन पासी, छीता पासी, उस लड़ाई की तरफ आप ध्यान दीजिए। चाहे आपके रायबरेली की हो, बीरा पासी, लखनऊ में आप बिजली पासी, लाखन पासी, नटवादी का किला, सारे किले मिल रहे हैं। अवध क्षेत्र का पूरा उत्तर भारत का राज पासियों के हाथ में था। पासी जब राज करते थे तो अकेले पासियों पे राज नहीं करते थे, सारी जनता को लेकर के चलते थे और इसलिए उनसे लड़ करके उनको हराने का, उनको मिटाने का लगातार प्रयास किया गया। ये सच है, कड़वा सच है। बड़ी लड़ाई सुहेलदेव को लेकर के शुरू हुई। अब सुहेलदेव जी को लेकर के अलग अलग जातियों में बांट करके लोगों को बांटने का प्रयास किया गया। उस चर्चा में हम जाना नहीं चाहते, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जनमानस आपके लिए कितना इकट्ठा हो रहा है, कितना इकट्ठे हो रहे हैं आप। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा पार्लियामेंट के अंदर कि देश के अंदर जो लोग स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में लड़े हैं और उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हुआ है, उनकी खोज करके पूरी एक बुकलेट बना करके लिखिए। एक बुकलेट बनाएंगे, अलग से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का हम एक किताब बनवाने का काम करेंगे, किन लोगों ने कितना योगदान करने का काम। महिला सशक्तिकरण को लेकर के बार बार आंदोलन चल रहा था, आखिर पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी ने पास कर दिया। अब कुछ लोग विरोध करते हैं, अब पास कर दिया कि उसमें 1/3 महिलाएं विधायिका में और विधायिका में जाएंगी। अभी तक के पंचमंत्री थी, प्रधानमंत्री थी, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत के अध्यक्ष, मेयर और सभासद। अब 2029 के चुनाव में 181 महिलाएं सांसद बन के जाएंगी। SC ST का जो 23% रिजर्वेशन है, उसमें 23% आपके समाज के भी लोग बन करके जाएंगे, सांसद बन करके जाएंगे। क्या करोगे आप? संविधान दिवस तो घोषित हो गया। कितने लोगों के घर में डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में बने संविधान की कॉपी है? वो जरा एक बार हाथ उठाएं जिनके घर में है, संविधान की कॉपी है। जिनके घर में नहीं है वो खरीद ले। और 26 नवंबर को संविधान दिवस होता है। एक दिन पहले 25 नवंबर को, एक दिन पहले 25 नवंबर को आपको अपने अपने मोहल्ले में, गांव में, पहले एक हफ्ते से पहले एक बोर्ड लगाइए, एक होर्डिंग लगाइए और संविधान में जो मौलिक अधिकार आपको दिया डॉक्टर अंबेडकर ने, जैसे अखंड रामायण पढ़ी जाती है, जैसे हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है, जैसे मिलाद होती है, जैसे दूसरे कार्यक्रम होते हैं, वैसे डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में लिखे गए संविधान के मौलिक अधिकार आपको पढ़ने का काम करना।